नमस्कार, मैं तृप्ति आशीष आइंचवार भीष्म सनातन वैदिक यूनिवर्सिटी से सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा सेमिस्टर 1 की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ पे पुराणों के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुराण हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों का विशाल संग्रह है, जो ब्रह्मांड के इतिहास, राजाओं, ऋषियों और नायकों की वंशावली के साथ साथ पौराणिक घटनाएं का विस्तृत आख्यान के बारे में गहन विस्तृत कहानियों के माध्यम से उसका विस्तृत प्रदान करता है। वे मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय व्यवस्था की संरक्षण करने और आकर्षण कहानियां और रूपों के माध्यम से धार्मिक शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान और भक्ति के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही नैतिक आचरण, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय कृपा की शक्ति के महत्व को भी उजागर करते हैं। देखा जाए तो मैंने यहाँ कुछ मुख्य रूप से इन कुछ बातों के बारे में यहाँ जानकारी प्रस्तुत करूंगी। वेदों का विस्तार। वेद हिंदू परंपरा में वेदों का बहुत महत्व है, वैसे ही पुराणों का भी बहुत महत्व प्रस्तापित हुआ है। वेदों के प्राचीन ज्ञान जो क्लिष्ट और शुष्क भाषा मीन्स लाइक आम लोगों को समझने में काफी मुश्किल हो, ऐसे प्राचीन ज्ञान को आम लोगों को अनुभूति के बीच में पुराणों ने एक पुल का काम किया, एक ब्रिज का काम करते हैं। वे यज्ञों, सूक्तों और दार्शनिक अंतर्दृष्टियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पुराण कहानियों और किंवदंतियों के माध्यम से इसे आम लोगों तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें वेदों की उदात्त दार्शनिक चर्चाएं आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के साथ कैसे निगड़ित है, ये पुराण उनको समझाने में मदद करते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक अभिलेख। ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में भी कार्य करते समय पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें शासक व्यक्तियों, क्षेत्रों और राज्यों की वंशावली का इतिहास शामिल है। उदाहरणार्थ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य जो पुराणों में विस्तृत रूप से संभाषित किए गए हैं, जिससे हमें उनकी वंशावली, उनका क्षेत्र, उनके राज्य विस्तृत विवरण मिलता है। बाद में है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पुराणों में नैतिक धर्मों के बारे में पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन घटित करने के लिए एक प्रमुख विवरण प्रस्तुत करता है। पुराणों में मनुष्यों के कर्मों का विश्लेषण किया गया है, जैसे पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कर्म। इसका विश्लेषण पुराणों में विस्तृत दिया है, जिससे दुष्कर्म करने से क्या बुरा हो सकता है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये नैतिक मूल्यों को भी बहुत विस्तृत तरीके से पुराणों में विवरण किया है। ज्ञान का भंडार। पुराण ब्रह्मांड विज्ञान, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, लोक कथाओं, तीर्थ यात्राओं, मंदिरों, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण, खनिज विज्ञान, ऐसे कई आदि कहानियों के रूप में प्रस्तुत करके एक गहन ज्ञान का भंडार है। भक्ति का सागर। देवता के रूपों को इस तरह से पुराणों में विस्तृत विश्लेषण के बारे में बताया गया है, जिससे लोग प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता उनका के बारे में विस्तृत विवरण देख के अभिभूत हो जाते हैं। देवताओं के स्वरूप को एक तरह से प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, जिससे भक्ति का भाव प्रफुल्लित हो उठता है। पुराणों में सिर्फ देवताओं की स्तुति के बारे में नहीं, बल्कि कुछ कुकर्म के वजह से
और उनके प्रायश्चित का भी उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सद्भावना का विकास हो और सत्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए, यही उसका भाव है। उसके बाद आता है स्मृति का स्तोत्र। स्मृति का पुराणों में स्मृति श्रेणी को भी रखा गया है, जिसका अर्थ है कि धर्म, घरेलू और सामाजिक व्यवहार पर पारंपरिक ज्ञान युक्त पवित्र लेखन, भाषा और उसके बाद आता है सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि। सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि का मतलब यह है कि पुराण धार्मिक प्रथाओं और संरक्षित और प्राचीन कार्यों को करते करते सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, जिसने भारत को सामाजिक और राजनीतिक परिदृष्टि को आकार दिया है। इस प्रकार पुराण में कुछ इन बातों को विस्तृत तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार लोमहर्ष और उग्रश्रव रचित पुराण विविध विषयों का संग्रह है, जो लोगों की शिक्षा के लिए पर्याप्त है। हिंदू धर्म का विश्वकोशी पुराणों का प्रतिपाद्य है। पुराणों को वर्गीकरण करते समय उसका मुख्य पुराण और लघु पुराण इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। मुख्य पुराणों में 18 पुराणों को विभाजित किया गया है, जिसमें देवताओं का समूह, इनके बारे में बस विस्तृत विवरण किया गया है, जिसमें सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं बल्कि ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाएं, अनुष्ठानों और नैतिक शिक्षाओं को भी विविध कहानियों के रूप में, विविध दंत कथाओं के रूप में उसका प्रमुख विषयों को संचरित करने के, प्रमुख विषयों को प्राधान्य रूप से दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। आशा करती हूँ कि आज का ये मेरा पुराण पे संक्षिप्त रूप से जो सारांश मैंने बताने की कोशिश की है वो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।